नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय रंजीत सिंह नरवरिया। देखिए, इसमें बच्चों की डिमांड थी कि विज्ञान का जो पेपर है आपका वो होने वाला है हाई स्कूल का, तो उसके लिए न्यूमेरिकल करवाए जाएं। तो आइए मैं चैप्टर बाय चैप्टर आपको 2 या 3 दिन में न्यूमेरिकल ख़त्म कराता हूँ इसके विज्ञान के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम चैप्टर उठाएँगे, चैप्टर के फॉर्मूले लिखेंगे, फिर उसके बाद में उनसे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, तो हमने चैप्टर लिया है विद्युत धारा। विद्युत धारा में देखेंगे कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले प्रयोग हो सकते हैं। तो वो फॉर्मूले हमने सभी यहाँ नोट कर लिए कि आवेश Q बराबर NE, विद्युत धारा I इक्वल टू Q/T, या इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो Q बराबर IT भी कह सकते हैं। विद्युत विभव V बराबर W/Q होता है। विभवांतर डेल V बराबर W/Q होता है। और विद्युत प्रतिरोध R बराबर V/I होता है। और विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल टू RA/L। तो इनको क्या बोलते हैं, इनका यहाँ संकेत लिखे दे रहे हैं हम। Q है आवेश, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। और E है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है ये भी कूलाम होता है मात्रक इसका। फिर आपका I होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा, और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। विद्युत धारा का जो मात्रक होगा वो होगा एम्पियर। फिर इसके बाद में फिर हम लेंगे, देखो Q ले लिया, N ले लिया, E ले लिया, I ले लिया। अब नंबर आता है T होता है आपका समय, और समय का मात्रक होता है सेकंड। फिर इसके बाद है V आपका विद्युत विभव, और विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो होता है, यहाँ से अगर बनाना चाहें तो यहाँ से बना सकते हैं जूल प्रति कूलाम, ये भी कह सकते हैं जूल प्रति कूलाम, या इसको कह सकते हैं वोल्ट भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद है आपका W होता है कार्य, और कार्य का मात्रक होता है जूल। फिर इसके बाद नंबर आता है, देखिए W, Q, V सभी ले चुके। R है आपका विद्युत प्रतिरोध, और विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम। ओम का जो साइन होता है वो आपका इस तरीके से होता है। ओम को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है R भी ले लिया, V और I ऊपर हम ले चुके हैं। A होता है क्षेत्रफल, यानी जिस तार में धारा प्रवाहित हो रही है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और L है तार की लंबाई, तो जो बच्चे नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट भी कर सकते हैं वीडियो को वहीं रोक कर। और जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं इस चैनल पर तो वो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे अगली वीडियो जब बनाई जाए आपके तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आगे के फॉर्मूले इसमें और भी प्रयोग होंगे तो उनको भी देखते हैं। इनको जो नोट करना चाहें तो वो वीडियो को रोक के नोट भी कर लेना। और जो बच्चे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो वो जिस नाम से आप यूट्यूब चैनल को सर्च करते हैं उसी तरीके से आप अगर टेलीग्राम चैनल पर सर्च करेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा मैथ्स बाय रंजीत सिंह नरवरिया। तो उस पर जितने भी फॉर्मूले हैं या संबंधित क्वेश्चन हैं या इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन आपको उस पर मिल जाएंगे। जब भी डाले जाएंगे तो वो आपको पहुंच जाएंगे। तो उसको अगर ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन कर ले, जिससे उसका भी लाभ आप उठा सकें। तो आगे जो फॉर्मूले प्रयोग होंगे उनको भी देखते हैं। ये इनके मात्रक है कि इसको किसके द्वारा दर्शाया जा रहा है, उनके मात्रक क्या होते हैं, कौन सा फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं।
अब इनका प्रयोग जो होगा उनको न्यूमेरिकल में देखेंगे, जो भी क्वेश्चन करेंगे। अगले जो फॉर्मूले उनको और देखते हैं अभी। तो आगे के फॉर्मूले ये हैं कि जब भी आपको प्रतिरोधों को जोड़ना हो तो उनको आप दो तरीके से जोड़ सकते हैं, एक श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो आप क्या करेंगे कि R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सभी को क्रम में जोड़ लेंगे, वो आपका श्रेणी क्रम होता है। अगर आपको समांतर क्रम में जोड़ना है तो 1/R यानी जो R है या तुल्य प्रतिरोध है, और R1 R2 R3 हैं जो प्रतिरोध आप जोड़ रहे हैं तो वो प्रतिरोध है। तो ये समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये मैंने केवल 3 लिखे, डॉट डॉट का मतलब ये है कि अगर आपको चौथा दिया हो तो चौथा भी इसी क्रम में जोड़ सकते हैं। अगर आपको केवल 2 दिए हैं तो आगे का तीसरा हटा सकते हैं, यानी जितने दिए होंगे उनको आप जोड़ सकते हैं इसी तरीके से आगे वाले। इसको समांतर क्रम संयोजन का जो फॉर्मूला होता है इसको आप सिद्ध करना अवश्य सीख लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये फॉर्मूला सिद्ध करने के लिए आ जाता है और समांतर क्रम संयोजन भी सिद्ध करने के लिए आता है, लेकिन इसका ये नाम सभी बच्चे ज़्यादातर भूल जाते हैं कि इस नाम से भी इसको पुकारा जाता है। पिछली बार जो पेपर जो आया था, पिछली बार लॉकडाउन में तो नहीं हो पाया, लेकिन उससे पहले जो पेपर आया था उसमें आपका यही क्वेश्चन आया था कि पार्श्व क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने का जो सूत्र है उसे सत्यापित कीजिए या सिद्ध कीजिए। तो यही निकल के आया था, इसमें ये नाम नहीं दिया गया था। तो इस नाम से भी इसका ध्यान रखें और इन फॉर्मूलों को आप सिद्ध करना जरूर सीख लें, जिससे कि अगर क्वेश्चन ये आता है तो, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, ये 3 या 4 नंबर के लिए रहेगा, तो इनको भी सिद्ध करना जरूर सीख लें। ये पेपर में आने के पूरे चांस रहेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपका फॉर्मूले। तो इन फॉर्मूले को सिद्ध करना याद ना करें इनको कि केवल इतना ही आ जाएगा। ये फॉर्मूला किस तरीके से किया जाता है ये सिद्ध करना भी आपको आना चाहिए, ये फॉर्मूले। तो अब हम चलेंगे एक्सरसाइज पे। ये इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। 1 दिन में या 2 दिन में, जब तक कंप्लीट नहीं हुआ इसको कंप्लीट कराएंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे। अभी हमारे पास 4 तारीख का पेपर है, 4 अप्रैल का मैथ इसका साइंस का पेपर है, तो उसके लिए न्यूमेरिकल ये हम कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आगे चलते रहेंगे जब तक हम इसको कंप्लीट नहीं कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकेगा उतना करेंगे। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं तो वो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, जिससे आगे की वीडियो मिल सके, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलो एक्सरसाइज की तरफ चलते, क्वेश्चनों को उठाते हैं इनसे संबंधित। तो हमने क्वेश्चन लिया है कि यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है और चालक पर उपस्थित जो आवेश है वो 4 कूलाम है, तो आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात करना है, यानी कितने समय के लिए आवेश को प्रवाहित किया गया। तो यहाँ में सबसे पहला काम न्यूमेरिकल में यही होता है कि हमें दिया क्या क्या है वो सारी चीज़ आपको नोट करनी है। नोट करने के बाद में फिर हम देखते हैं कि इसमें फॉर्मूले की किसकी ज़रूरत है, क्या निकलवाया। तो देखिए सबसे पहले हमें प्रवाहित धारा दे रखी, तो धारा को हम I से निकालते हैं। तो I इक्वल टू 2 एम्पियर, और हमें दे रखा है आवेश, आवेश को Q से दर्शाते हैं, तो Q बराबर 4 कूलाम। और हमें दिया गया है क्या, उसने पूछा है कि समय पूछा है, तो T बराबर हमें ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला होता है Q बराबर IT। Q का मान है 4, I का मान है 2 और समय हमें पता नहीं है, तो T बराबर निकालना है, तो 4/2, तो T बराबर हो जाएगा 2 सेकंड। समय का मात्रक अभी मैंने जब फॉर्मूले लिखाए थे तो वहाँ बताया था कि जो समय का मात्रक होता है वो होता है सेकंड। तो जो समय हमारे पास निकल के आया वो निकल के आया 2 सेकंड। इस तरीके से अगर आपको धारा दी है, आवेश दिया, समय निकलवाएगा। अगर धारा समय दिया तो आवेश निकलवाएगा, अगर समय आवेश दिया तो धारा निकलवाएगा, यानी घूम फिर के वही चीज़ें होंगी। यानी 3 में से कोई भी आपको 2 देगा और तीसरी निकलवाएगा। तो ऐसा अगर क्वेश्चन कोई आ जाता है तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को लगा के कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि एक चालक पर 40 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो चालक पर उपस्थित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जो दर्शाया जाता है वो दर्शाया जाता है n द्वारा। तो n बराबर 40 पर उपस्थित इतने इलेक्ट्रॉन हैं, और उस पर इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है E, ये होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। ये आपको ध्यान रखना है।
ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, हमेशा जहाँ भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़े तो उसका आवेश यही लेना है आपको, E = 1.6 × 10⁻⁻19। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है Q = NE, तो Q N का मान हमें दे रखा है 40 और इसका मान है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम लेंगे तो यहाँ से गुणा करेंगे 16 चौक 64.0 गुणा 10⁻⁻19, यानी ये हमारे पास 64 रहा और 10⁻⁻19। इसमें हम क्या करेंगे, जब पावर होती है तो हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि पॉइंट से पहले एक अंक होना चाहिए, बाकी सब पॉइंट के बाद में होने चाहिए। तो हम 1 0 इसको यहाँ क्या करेंगे, हम भाग देंगे, इसमें भाग देंगे और इसमें एक गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 6.4 × 10⁻, गुणा वाली से एक पावर कम हो जाएगा तो ये रह जाएगा -18। ये आपका बना कूलाम। तो यही हमसे पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन 40 हैं, उपस्थित आवेश की मात्रा हमें ज्ञात करनी है। तो n बराबर हमें दिया गया है, E बराबर हम जानते हैं कि 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, और Q = NE, NE में n की वैल्यू हमें दिया गया है, E की वैल्यू हम जानते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 16 चौक 64 गुणा 10⁻⁻19। इसका जब गुणा करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 64 बना, लेकिन हमें पॉइंट चाहिए तो हम क्या करें, 10 का गुणा 10 का भाग करेंगे, तो 10 का भाग से तो ये बनेगा, गुणा से आपका एक पावर कम हो जाएगा तो ये रह जाएगा आपका 18, जो कि क्या है, कूलाम है। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन का भी आवेश निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक चालक तार में 5 × 10⁻19 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहे हैं, तो चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें I का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमें दिया गया कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर जो दिया है वो है 5 × 10⁻19, और प्रति सेकंड का मतलब t = 1 सेकंड आपको दिया गया है। जब n की वैल्यू दी होती है तो इसमें E का भी प्रयोग किया जाता है, तो E बराबर आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19। अब हमसे पूछा गया कि धारा का मान ज्ञात कीजिए, धारा जो होती है I = में ज्ञात करना है। तो एक हमारे पास जो फॉर्मूला होता है Q = IT होता है, और एक फॉर्मूला होता है Q = NE। Q = NE, ये हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, ये भी Q का है, ये भी Q का है। तो इसका मतलब क्या है कि IT होगा वो बराबर होगा NE के, ये आपस में आपके बराबर होंगे। Q = IT होता है और Q = NE होता है। तो ये दोनों मान एक ही सवाल में जो मान है वो अलग अलग नहीं हो सकते, तो इन दोनों को बराबर रखेंगे तो IT = NE। I का मान हमें पता नहीं, लेकिन T का मान 1 है, N का मान है 5 × 10⁻19 गुणा E का मान है 1.6 × 10⁻⁻19। एक प्लस की पावर है और एक माइनस की, तो ये आपका कट जाएगा, इनटू में है। तो I = बना 16 × 5 = 80 और एक अंक बाद दशमलव है, तो I बराबर हो जाएगा 8। धारा है तो इसका मात्रक मैंने आपको लिखा है अभी एम्पियर, जो कि धारा का मात्रक है। तो इस तरीके से हमसे पूछा गया कि धारा का मान ज्ञात कीजिए, तो धारा का मान इस तरीके से कितना 8 एम्पियर निकल के आया। तो I, Q, N, इनसे E, इनसे संबंधित क्वेश्चन है, इसी तरीके से आएंगे। कुछ भी दिया हुआ आपको, कुछ भी इनमें से पूछ सकता है, जो फॉर्मूले के अनुसार होगा उसी तरीके से आपको मान देगा, उसी तरीके से आपको पूछेगा। तो आगे चलिए, क्वेश्चन है एक चालक में 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रति सेकंड चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। तो हमें क्या क्या दिया गया है उसे देखेंगे। पहले I बराबर हमें दिया गया है 1.6 एम्पियर, ये तो आपको दिया गया है किसका मान, धारा का मान, प्रति सेकंड यानी T बराबर 1 सेकंड, और हमें गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n = हमसे पूछा है। जब भी इलेक्ट्रॉनों की बारी आती है और n आता है तो हमेशा E का मान भी प्रयोग किया जाता है। तो E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। हमारे पास फॉर्मूला होता है जो अभी हमने लिखा था, I NE
इक्वल टू आई टी। Q बराबर हमारे पास ये दोनों फॉर्मूले होते हैं, एन ई भी होता है और आई टी भी होता है। एन की वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 दिया हुआ है, इक्वल टू आई की वैल्यू है 1.6 और टी की वैल्यू है 1। इससे ये कट जाएगा आपका, तो n इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 बचेगा और ये हमारे पास 1, तो n इक्वल टू 1/10 टू द पावर माइनस का 19। इसको बट्टे में भेजेंगे इक्के में, और जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर जो माइनस की चल रही है ये किसकी बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी। तो आपका निकलेगा 10 टू द पावर 19। ये आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कोई मात्रक नहीं होता, तो केवल आपको ऐसे ही लिखना है, ऐसा न करें आप कि कहीं इसमें कूलाम एम्पियर ऐसा कुछ जोड़ दें, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें जो आपका है वही रहेगा, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो ये आपका Q से, I से, T से ये जितने भी क्वेश्चन संबंधित थे वो सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब देखिए किसी दूसरे फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल है, तो उस बिंदु पर कार्यरत विभव ज्ञात कीजिए। विभव हमें ज्ञात करके देना है, यानी हमें दिया क्या क्या है, सबसे पहले ये नोट करते हैं। तो हमें कार्य दिया गया है W इक्वल टू 64 जूल। एक इलेक्ट्रॉन है तो n बराबर 1 इलेक्ट्रॉन दिया गया है, किसी बिंदु तक लाने में इतना कार्य किया जाता है, तो हमें उसने पूछा विभव यानी कि V बराबर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले n इलेक्ट्रॉनों की जब भी संख्या आती है, अभी मैंने आपको बताया, तो हमेशा E का मान जरूर प्रयोग किया जाता है। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 जूल ये हमें दिया गया है। अब यहाँ से हम सबसे पहले Q बराबर फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो W बराबर फॉर्मूला होता है, W बराबर V बराबर W अपॉन Q ये होता है। तो हमें W दिया गया, Q की ज़रूरत है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे क्या, Q। तो Q बराबर फॉर्मूला होता है NE। तो Q बराबर n की वैल्यू 1 है, E का मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। तो Q बराबर रह जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। Q की वैल्यू निकल के आई। अब निकालते विभव। विभव हमसे पूछा गया है, तो विभव V बराबर होता है W अपॉन Q। W की जो वैल्यू है वो 64 है और इसका मान है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, 16 चौक 64, तो ये इसका मतलब है 40 बचा, और इसको ऊपर ले जाया जाएगा तो 10 की घात माइनस प्लस बन जाएगा 19, और एक घात 1 जीरो हमारे पास इसमें चल रहा है और यहाँ 19 है, तो टोटल हो जाएगा 4 गुणा, यानी कि कह सकते हैं आप 4.0 इंटू 10 टू द पावर 20। ये क्या निकल के आया हमारे पास, ये निकल के आया विभव। तो विभव को हम काय से दर्शाएंगे, विभव का जो मात्रा लिखा है वहाँ मैंने लिखा है आपको वोल्ट। वोल्ट भी कह सकते हैं, एक और मात्रा लिखाया था मैंने जूल प्रति कूलम, उसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम वोल्ट लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप ऐसे भी क्वेश्चन हो, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रयोग किया जा रहा है फिर भी हम विभव निकाल सकते हैं, तो इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ से आगे इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे, अभी हमने वो नहीं लिए हैं, जिस तरीके से प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो वो क्वेश्चन अभी इसी चैप्टर के रह गए। अभी फॉर्मूले तो मैंने लिखा दिए, तो उनको भी उठाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक जो मैंने कराया है इनकी आप प्रैक्टिस कर लें। फिर भी अगर क्वेश्चन आपका रह जाता है तो आप स्क्रीन के जो नीचे मोबाइल नंबर चल रहा है, तो इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं क्वेश्चन को, और उसका सॉल्यूशन आपको या तो व्हाट्सअप के द्वारा दे दिया जाएगा या वीडियो के माध्यम से दे दिया जाएगा। तो इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उन्हें आप प्रैक्टिस करें, और नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। मोबाइल नंबर जो नीचे चल रहा है तो उस पर आप व्हाट्सअप करके, और जो भी समस्या हो उसका फ़ोटो खींच के भेज दें, उसका सॉल्यूशन आपको या तो व्हाट्सअप पे मिल जाएगा या वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। और जितना भी PDF होगा, यानी कि आपको पेपर से संबंधित, यानी कि जो भी मोस्ट क्वेश्चन होंगे या फॉर्मूले होंगे, वो सारे आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। तो उसके लिए जो मैंने बताया कि मैथ्स बाय रणजीत सिंह नरवरिया टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके उस पर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा वही लोगो जो आपको यूट्यूब पे दिखता है, कि यानी कि AMC लिखा हुआ, इसमें AMC लिखा हुआ, वही आपका यूट्यूब यानी टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना।
जैसे ही आप खोलेंगे नीचे ज्वाइन लिखा होगा तो उसे ज्वाइन कर लेंगे। तो उसमें क्या होगा कि जितने भी आपका मटेरियल डाला जाएगा वो आपको मिल जाएगा, विज्ञान में न्यूमेरिकल से संबंधित या अन्य कोई मोस्ट क्वेश्चन होंगे तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो, और अपने दोस्तों को भी भेज दें इसका लिंक, यानी शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।